या तमाम औसिया के लिए पैगम्बर इस्लाम रहमत हैं। इतनी बड़ी शख्सियत जो तमाम आलमीन के लिए रहमत है, लेकिन तारीख में रिवायात के रूह से एक और शख्सियत है जो पैगम्बर इस्लाम के लिए रहमत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल अअला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया आयत नंबर 107 में फरमाया, ए मेरे हबीब, ए मेरे महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत। और सूरह फातिहा में है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अज़ीम आदम हम्द हैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो आलमीन का रब है। तो इन दो आयतों में लफ्ज़ आलमीन इस्तेमाल हुआ है। अगर इन दो आयतों को जम करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि जहाँ जहाँ अल्लाह तबारक व तआला रब है, वहाँ वहाँ पैगम्बर इस्लाम रहमत हैं। अगर दिक्कत से देखा जाए तो आलमीन एक काबिल बहस है। मैं मुख्तसर बयान करूँगा अहले तहक़ीक़ के लिए। साइंसदानों की तहक़ीक़ात के मुताबिक एक इंसान में कई आलम हैं जिनको इंसान शुमार नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर कान एक आलम है, आँख एक आलम है। अल्लाह तबारक व तआला कानों का रब है तो पैगम्बर इस्लाम कानों के लिए रहमत हैं। अल्लाह तबारक व तआला आँखों का रब है तो पैगम्बर इस्लाम आँखों के लिए रहमत हैं। अगर हम रिवायात के मुताबिक देखें तो मुख्तलिफ रिवायात हैं आलम के बारे में, जहान के बारे में। एक रिवायत है कि 12,000 आलम हैं, 12,000 जहान हैं। एक रिवायत में 14,000 आलम हैं। एक रिवायत में 70,000 आलम हैं। एक रिवायत में हज़ार आलम हैं। अगर हज़ार को हज़ार के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 लाख बनते हैं, तो 10 लाख आलम हैं। और हम एक सिलसिला बयान करते हैं जिस सिलसिले में ये तमाम आलम 12,000 हों या 14,000 हों या 70,000 हों या 10 लाख हों, ये तमाम आलमीन इन सिलसिले में आ जाएंगे। वो सिलसिला ये है कि एक आलम मुल्क है जिसे आलम तबीयत, आलम मादा, आलम नासुत भी कहते हैं। उनके बाद एक और आलम है जिसे आलम बरज़ख, आलम मिसाल, आलम ख़याल कहते हैं। और उसका दूसरा नाम आलम मलकूत है। उसके बाद एक और आलम है जिसे आलम अक़ल, आलम मुजर्रद, आलम नूर, आलम अनवार और आलम जबरूत भी कहा जाता है। उनके बाद बाज़ उलमा ने कहा कि एक और आलम भी है जिसे आलम अस्मा व सिफ़ात कहते हैं, जिसका नाम आलम लाहूत है। ये 4 उलमा ने आलम बयान किए हैं। इन तमाम आलमीन के लिए पैगम्बर इस्लाम रहमत हैं। तो मैं मुसलमानों से, मोमिनों से एक सवाल करूँगा कि इन आलमीन में क्या है कि जिनके लिए पैगम्बर इस्लाम रहमत हैं। तो जवाब यही होगा कि इन आलमीन में तमाम खल्क़ खुदा है, तो तमाम खल्क़ खुदा के लिए पैगम्बर इस्लाम रहमत हैं। तो इतनी बड़ी शख्सियत जो तमाम आलमीन के लिए रहमत है, उन आलमीन में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इन आलमीन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इन आलमीन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इन आलमीन में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इन आलमीन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो तमाम अंबिया,
تمام اولیاء تمام اوصیاء کے لیے پیغمبر اسلام رحمت ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن تاریخ میں روایات کے روح سے ایک اور شخصیت ہے جو پیغمبر اسلام کے لیے رحمت ہے، وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو پیغمبر اسلام کے لیے رحمت ہیں۔ پیغمبر اسلام انبیاء کے لیے رحمت، اوصیاء کے لیے رحمت، اولیاء کے لیے رحمت، لیکن پیغمبر اسلام کے لیے پیغمبر اسلام کی بیٹی جناب سیدہ پیغمبر اسلام کے لیے رحمت ہیں۔ اور جب پیغمبر اسلام اللہ نے جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، جب لوگ عرب بدو انہیں پتھر مارتے تھے، پیغمبر اسلام کو زخمی کرتے تھے، جب پیغمبر اسلام واپس آتے تھے تو رحمت للعالمین کی بیٹی رحمت بن کر بابا کے سامنے آتی تھی۔ جب پیغمبر اسلام کے پاس رحمت بن کر آتی تھی تو پیغمبر اسلام کو دلاسا دیتی تھی، لیکن ہے افسوس لوگوں نے ان ہستیوں کو بہت رلایا، بالخصوص 8 شوال المکرم کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر اقدس کو، جناب سیدہ کے مزار مقدس کو منہدم کر کے اللہ تبارک و تعالی کو غضبناک کر دیا، پیغمبر اسلام کو غضبناک کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ آل سعود نے مدینہ اور مکے پر کون کون سے ظلم ڈھائے ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔